जब मैंने बचपन में मानसून ऋतु को होते देखा तो उसके साथ ही बहुत कुछ नया भी होते देखती थी। जैसे नई किस्म के जीव निकलते थे और नई किस्म की जड़ी बूटी भी पैदा होती थी और इसके साथ ही नई किस्म की घास भी निकलती थी। इन सब में से जो भी चीज मुझको सबसे ज्यादा प्यारी थी वो था एक छोटा सा पौधा जो उन दिनों में ही निकलता था, जैसे कि मानसून ऋतु में ही वो आता था। जब उस पौधे को पानी के बहाव में से देखती थी, मतलब कि उस पौधे के ऊपर से पानी का बहाव गुजरता था, तो वो पौधा चांदी की तरह चमकने लगता था। और उस पौधे को मैंने घंटों भर देखना और उनसे बातें करती रहना, क्योंकि मुझको उसकी सुंदरता बहुत ही प्यारी लगती थी। एक दिन मैंने उस पौधे से पूछा कि तू सिर्फ थोड़े वक्त के लिए ही आता है, तू क्यों आता है और तू कितना सुंदर लगता है, और मुझको तुम्हारा साल भर इंतजार करना पड़ता है। मैं अपने दिल की बात उस पौधे को कह रही थी। मैंने एक दिन क्या कहा किया कि ऐसे करती हूँ कि मैं इस पौधे को अपने पास रखती हूँ। मैंने गमला खरीदा और उस गमले के भीतर 4-5 वो पौधे की जड़ें ले गई और उसको गमले के भीतर लगा दिया। मैंने देखा कि वो 5-10 मिनट के बाद मुरझा गया और मर गया। फिर मैं गई और मैंने फिर उस पौधे को तोड़ा और तोड़ के वक्त जब मैं लगाती थी, वो लगाते लगाते ही मेरे हाथ में मुरझा जाता था और मर जाता था। दूसरी सवेर फिर मैंने वही काम किया, फिर वही नतीजा निकला। फिर मैंने एक दिन ऐसा किया कि मैंने वहीं पर उस पौधे को जड़ से निकाला और उसको वहीं पर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया और दूसरी जगह पर उसको उसी पानी के बहाव में लगा दिया। उस पौधे ने फिर वही काम किया और उसने वहीं पर फिर अपनी जान दे दी। मेरे लिए अब सवाल ये खड़ा हुआ, मैं उस वक्त तीसरी क्लास में पढ़ती थी, कि ये कैसा हो सकता है। और जब भी इस पौधे को हाथ भी लगाती हूँ तो वो उसी वक्त मुरझा जाता है, और पौधा किसी का हाथ लगाना भी अपने आप की जैसे तौहीन मानता है कि इससे मर जाना बेहतर है, पर कोई मेरे को हाथ ना लगाए। मैं आज तक उसका नाम नहीं जानती, पर मैंने उसको देखा था। उसके बाद मैं कनाडा चली गई, अमेरिका चली गई और उसको मेरे को देखने का वो चांस नहीं मिला। पानी के बहाव में वो पौधा चांदी कैसे बन जाता था, मेरे लिए ये भी सवाल था। ऐसे ही फिर एक दिन बारिश के दिन थे, मैं बहते हुए पानी के पास बैठकर उस पौधे को देखने लगी और मैं उस पौधे को जीना चाहती थी और खुद के पास उसको सदा के लिए रखना भी चाहती थी। एक दिन मेरी चाची ने मेरे को कहा कि ये तो मौसमी पौधा है, बस इसकी आयु ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की ही होती है और ये उगेगी नहीं। अगर तुम इसको उगाना चाहेंगी, ये अपने आप उगती है। अगर कोई भी इंसान इसको हाथ लगा देता है, इसका बीज भी पैदा नहीं होता और ये 15 दिन में पैदा होती है, 15 दिन की आयु भोकर चली जाती है। अगर हम इसको हाथ भी लगा देंगे तो ये मुरझा जाएगी और मर जाएगी और ये कभी फिर हरा नहीं होगी। मैं उस पौधे की जो क्वालिटी देखकर मेरे में बहुत से सवाल आते थे, पर मुझको पता नहीं था कि मेरे को ये जवाब कैसे मिलेंगे और कौन देगा। 15 दिन के लिए ये पौधा जन्मता है और फिर साल बाद आता है, और इसका 15 दिन के लिए आना क्यों जरूरी है? इसको कायनात ने क्यों रचा है? ये मेरे लिए फिर सवाल बन गया। जो कुदरत की एक पौधे के लिए जो पानी में चमकता है, जो बहुत ही नाजुक है, जो 15 दिन के लिए ही अपने अस्तित्व को पाता है, ये मेरे लिए बहुत ही जरूरी सवाल था, जो मेरे जीवन के मेरे मासूम से दिल में चपका हुआ था। तीसरी क्लास में थी, ज्यादा से ज्यादा मेरी उम्र कितनी होगी? 9 साल 9 साल की। वो क्यों चमकता है जैसे जुगनू रात को चमकता है, और ये पौधा पानी में चमकता है क्यों?
अगर जड़ से पुट लो तो उसी वक्त मर जाता है। क्यों? दूसरे के हाथ की शो भी वो लेना नहीं चाहता। क्यों? वो अपनी जमीन को भी बदलना पसंद नहीं करता। क्यों? जवाब तो मेरे को अभी तक मिला नहीं था। शायद मैं सोचती थी कभी मिल जाएगा। इस घटना को होते बहुत वक्त बीत गया, आज तक भी नहीं मिला। पर उस पौधे से मैंने एक सीख ली है कि जो मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मुझको कहता है वो पौधा, जब मेरा वक्त आया मैं पैदा हो गया। जब मेरा वक्त आया तो मैं पैदा हो गया। बहते पानी मेरे को चमक तो दे गया, बहता हुआ पानी मेरे को चमक तो दे गया, पर मुझको गिला ना कर सका। मुझको ऐसे लगता है जैसे वो कहता है मेरा वक्त आया मैं पैदा हो गया। जे बहता संसार मुझको नाम तो दे गया, पर मुझको रोक ना पाया मेरे अपने अस्तित्व में बहने से। मुझको डुबो ना सका, मुझको बहा ना पाया। अगर किसी ने मेरे सजरेपन को छूहा, अगर किसी ने मेरे सजरेपन को छूहा तो मैं उसकी पहली शो ही मेरी मौत बन गई। मैं इस लाइन को ऐसे सोचने लगी कि जैसे वो कहता है कि इंसान कहता है मुझको कि जब भी किसी इंसान के सजरेपन को कोई खराब करता है, सजरापन मन के जब डिमेंशन में आता है इंसान, तो उसका जो अस्तित्व का सजरापन है और मन के डिमेंशन से आने से ही वो अपने सजरेपन को, अस्तित्व के डिमेंशन को भूल जाता है। और हम मानते ही हैं कि जब हम मानसिक लेवल पर जीते हैं तो हम अपने अस्तित्व को, हमारी आत्मा कहते हैं, हमारी आत्मा जागी हुई नहीं होती, हमारी आत्मा सोई हुई होती है, हमारा अस्तित्व सो जाता है। और वो मुझको ऐसे लगता है कि मुझको वो कहने लगा, अगर किसी ने मेरे सजरेपन को छूहा तो मैं पहली शो से ही उसकी मर जाता हूं, मर जाता है। अगर कोई छूता नहीं, वो कहता है पौधा मुझको, अगर कोई मुझको छूता नहीं तो मैं संपूर्ण हो जाता हूं। मतलब कि अगर हमारे पर कोई धारणा न लदी जाए, हम जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही हमको रखा जाए, तो हम संपूर्ण रूप में मरेंगे और संपूर्ण जीवन को जिएंगे। इस पौधे की जो जीवन गाथा ने मेरे को समर्पित होने की विधि सिखाई थी। तब से मैं चुपचाप बैठ गई। हर काम से 29 साल की आयु में ही मैं आजाद हो गई। जैसी भी ऋतु आती गई वैसे ही मैं उस ऋतु के अनुसार अपने जीवन में अंकुर होती चली गई।